बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को इंटीग्रेशन के 7वें लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेशन करने को सीखे थे साइन के पावर m इंटू एक्स इंटू कॉस n इंटू एक्स के रूप में। कहने का मतलब साइन और कॉस आपस में पावर के रूप में प्रोडक्ट में दिया रहता था, तो उसको हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। और आज के लेक्चर में हम tan और sec के पावर और के रूप में प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहने का मतलब कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx के क्या होता है, इंटीग्रेशन, और किस तरीका से उसको हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर m इंटू एक्स इंटू सेक के पावर n इंटू एक्स का कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो कल के भी लेक्चर में हम लोग 3 केसेस के बारे में पढ़े थे, और आज के भी लेक्चर में हम लोग 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कभी भी हम लोग अगर tan के पावर m इंटू एक्स और सेक के पावर n इंटू एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो ओनली फॉर कितना केसेस में हो सकता है, 3 केसेस में हो सकता है। और कुछ उसका एक्सपेंशन भी होता है जिसको हम लोग अपवाद बोलते हैं। चलिए, तो पहला केसेस मेरा क्या होगा बाबू, इफ पावर ऑफ sec x इन इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट t इक्वल टू 10x। कहने का मतलब पावर ऑफ किसका, sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब बाबू अगर मेरा sec x का जो पावर है वो अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, कहने का मतलब सम धनात्मक पूर्णांक, मतलब जो नंबर होना चाहिए इवन होना चाहिए, सम रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, उसी को बोलेंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब सेक के पावर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में हम लोग tan x को क्या मानेंगे, t मानेंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, और दूसरा बोल रहा है इफ ऑफ tan x इज इवन पॉजिटिव, और जब रहेगा मेरा tan x किसमें, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, tan x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। कहने का मतलब कि हम लोग दोनों को इसमें tan x का t मानेंगे, बट जब sec x में रहेगा तो उसमें सिंपल मान लेंगे, और जब tan x में रहेगा तो उसको हम लोग किसमें पहले चेंज करेंगे, sec x के टर्म में चेंज करेंगे। जैसे आप लोग रिलेशन पढ़े होंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर tan में रहेगा तो हम लोग आसानी से उसी फॉर्मूला पर sec में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए, दूसरा मेरा है इफ पावर ऑफ बोथ sec x एंड tan x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब कि sec x और tan x दोनों का पावर अगर मेरा कह रहेगा विषम धनात्मक पूर्णांक, कहने का मतलब या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। अगर sec के पावर 3 है तो किसका tan के पावर 5 भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का जब भी रहना चाहिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। तो उस केस में हम लोग sec x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए, तीसरा केसेस इफ पावर ऑफ बोथ sec x एंड tan x। अगर कहने का मतलब कि जब sec x और tan x का पावर दोनों का पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक, कहने का मतलब कि tan के भी पावर 2 हो सकता है तो sec के भी पावर क्या हो सकता है, 2, या तो tan का 2 तो sec का 4 हो सकता है। तो इस केस में tan x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। चलिए, आज हम लोग ये तीनों पर आधारित प्रश्न को भी एक एक करके क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग करते हैं बाबू इंटीग्रेशन, किस पर आधारित, पहला पर। तो पहला में 2 क्वेश्चन है, दोनों को लेंगे। पहला लेते हैं कि sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, sec x का मान रहे हैं इवन मान रहे हैं, तो मेरा tan x का हुआ ऑटोमेटिक ऑड हो सकता है। तो चलिए, i इक्वल टू अगर मेरा इंटीग्रेशन दिया रहेगा बाबू tan के पावर 3x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। चलिए, कहने का मतलब कि जो मेरा sec x इज कैसा इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव, तो sec के पावर कितना है, 2 है। 2 मेरा कैसा इंटीजर है बाबू, पॉजिटिव की निगेटिव, तो ये मेरा कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और कैसा, सम या विषम, तो सम है। हम लोग जानते हैं कोई ऐसा संख्या जो 2 से पूरी कट जाए, कैसा संख्या होता है, सम संख्या होता है। तो 2 मेरे का होगा, 2 से पूरी नहीं कट जाएगा, 2 कैसा संख्या होगा, सम संख्या। चलिए, तो इस केस में क्या करते हैं, t इक्वल टू tan x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं,
टी इक्वल टू 10x करने का मतलब 10x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। चलिए नाउ यूजिंग दिस मेथड उस मेथड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किस मेथड को, पहला मेथड को। और इस केस में जब पॉजिटिव रहता है तो 10x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो चलिए लेट 10x इक्वल टू t। और हम आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा से हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां भी मानते हैं वहां पर दोनों तरफ क्या कर देते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए तो हो जाएगा बाबू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू, sec स्क्वायर x। बहुत बढ़िया, इक्वल टू dt बाई dx। चलिए तो sec स्क्वायर x इंटू dx का मान कितना मिल जाएगा बाबू, dt। तो sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू आप लोग के मिल गया dt। अब नाउ क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। नाउ i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन बाबू 10 के पावर 3x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए इंटीग्रेशन 10 के पावर 3x, 10 को क्या माने t, तो t के पावर कितना हो जाएगा बाबू 3। इतना दूर का मान कितना है बाबू dt। चलिए तो हो सकता है 10 के पावर कितना हो जाएगा, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे t के पावर 3 का तो जानते हैं n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो t के पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस c। तो कहने का मतलब मेरा आ जाएगा बाबू i का मान t के पावर 4 बाई 4 प्लस c। t किसको माने हैं बाबू, 10x को। तो मेरा i इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर 4x बाई 4 प्लस c। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए पहला में हम लोग पहला क्वेश्चन किए कब, जब मेरा सेक स्क्वायर रहेगा कैसा, सेक रहेगा पॉजिटिव इंटीजर तब। कहने का मतलब कि सेक के पावर 2 4 6 8 रहना चाहिए, मतलब सम रहना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो उस केस में कुछ नहीं करते हैं, 10x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। चलिए इस पर दूसरा भी बन सकता है, 10x अगर साथ में नहीं रहेगा तब, मान ली फिर अगर सेक स्क्वायर रहेगा तब क्या कर सकते हैं, उस समय क्या मानेंगे, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। अगर मान लेते हैं बाबू सेक के पावर 4 दे दिया तो उस केस में क्या मानेंगे, तो उस केस में भी हम लोग क्या मानेंगे, 10 को ही मानेंगे। और क्यों, अब उसको हम लोग खाली तोड़ लेंगे, सेक को किसके टर्म में, 10 के टर्म में तोड़ लेंगे। चलिए उस पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन किस पर, इसी पर, जब इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा कौन, सेक एक्स रहेगा तब। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन बाबू, चलिए बाबू चलिए इसी पर हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कब, ओनली फॉर क्या रहेगा, उसके साथ 10 नहीं रहेगा तब। अगर कोई क्वेश्चन बाबू दे दिया i इक्वल टू सेक के पावर 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स का कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। इस केस में भी आपका सेक कैसा है बाबू, पॉजिटिव इंटीजर है, वो भी कैसा, इवन पॉजिटिव इंटीजर। पावर में कितना है, 4 है। तो 4 सम संख्या होता है कि विषम संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि 4 कैसा संख्या होता है बाबू, सम संख्या होता है। चलिए तो इस केस में कुछ नहीं करेंगे, ये जो है ना 4, इसको हम लोग सिंपल तोड़ेंगे पहले किसके रूप में, 10x के रूप में तोड़ लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बाबू, टू बी राइट क्या लिख सकते हैं बाबू, i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इतना तो हम लोग जान गए कि किसको मानने पर आएगा, 10 को। लेकिन इसमें 10 है कहाँ पर है बाबू, 10 तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस टर्म को हम किसके रूप में तोड़ लेते हैं, 10 के रूप में तोड़ लेते हैं। तो हम लोग क्लास 10 में भी एक फॉर्मूला पढ़े थे रिलेशन में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब सेक स्क्वायर एगो x के जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, और मेरा आ गया किस में tan x के टर्म में आ गया। चलिए तो लिखिए बाबू इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग जानते हैं कि सेक के पावर क्या था 4, तो किसको मानना है t बाबू, तो tan x को मान लेंगे t। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं tan x को t। लेट tan x इक्वल टू बाबू कितना माने हैं t। मानने के बाद क्या करते थे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए कीजिए tan x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते करते हैं सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। अब वैल्यू को पुट कीजिए i इक्वल टू कितना है बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स का क्या है इंटीग्रेशन। चलिए वैल्यू को पुट कर दीजिए 1 प्लस tan x को आप लोग क्या माने हैं बाबू t, तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर, इतना दूर को क्या आ गया है मान तो dt, तो रख दीजिए यहाँ पर क्या dt। ये दोनों किस रूल का फॉलो कर रहा है एडिशन रूल का। एडिशन रूल में बताए थे कि दोनों को अलग अलग क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेट, इसको तब कोई काम नहीं है हटा दीजिए। चलिए तो मेरा आ जाएगा बाबू i इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे 1 इंटू डी टी प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। चलिए करते हैं बाबू। चलिए i इक्वल टू 1 का कितना होता है बाबू t प्लस t के पावर 3 2 का कितना हो जाएगा तो t के पावर 3/3 प्लस c। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए t को क्या माने हैं बाबू tan x, तो i इक्वल टू मेरा आ जाएगा tan x प्लस tan के पावर 3x/3 प्लस c। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस ये हमको दिमाग लगाना था कि जब भी इवन पॉजिटिव इंटीजर बोला किसके साथ सेक के साथ, तो सेक के साथ इवन रहना चाहिए, तो tan को भी लाना जरूरी होता है। तो हम चुपचाप क्या किए उसको tan के टर्म में एक टर्म को तोड़ दिए, एक जो कहते हैं सेक स्क्वायर में ही लिखेंगे। तो पहला स्टेप में कितना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, दोनों टाइप में सब इसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा बाबू, तो आप लोग बना लीजिएगा। लास्ट में हम लोग आज के क्या करेंगे वीडियो में आप लोग का 2-4 को होमवर्क भी दे देंगे, आप लोग उसको बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरा स्टेप में, कब इफ द पावर ऑफ tan x इज इवन पॉजिटिव। अब tan का जो चलिए इसके दूसरे स्टेप में हम लोग को ओनली फॉर एक केसेस को ही पढ़ना है। एक केसेस करने का मतलब tan इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब tan तो ओनली फॉर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, लेकिन उसके साथ सेक नहीं आएगा, किस में ऑड में। तो चलिए इस तरीका क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं देख लेते हैं बाबू। तो चलिए मान लेते हैं मेरा i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट करने का tan के पावर 4x इंटू डी एक्स। तो मेरा क्या बोले हैं कि tan x इवन पॉजिटिव इंटीजर सम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो tan के पावर 4 है, कैसा है बाबू कैसा है सम संख्या है, लेकिन इसके साथ क्या हो सकता है दूसरा केस नहीं आ सकता है, मतलब सेक कभी भी सम नहीं आ सकता है। चलिए तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम बोले हैं कि tan x को किस में चेंज करना पड़ेगा sec x में, और sec x में चेंज करने के बाद t को क्या मान लेना पड़ेगा tan x। चलिए तो बनाते हैं हम लोग। नाउ i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बाबू हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है 1, यही ना होता है जी। तो चलिए तो sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो i इक्वल टू मेरा हो सकता है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, इसको हम लोग लिख लेंगे बाबू sec स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स।
कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानोगे करते हैं, ये मेरा a हो गया, ये मेरा क्या हो गया b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर का स्क्वायर, सेक के पर डायरेक्ट लिख देते हैं 4x माइनस 2ab सेक स्क्वायर x इंटू कितना बाबू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर सबका क्या dx, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इसको अब क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट में है तो इसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको हम लोग लिख लेंगे सेक के पावर 4x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब आप लोग बताइए सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स का तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े कितना होता है 10x, dx का भी कितना हो जाएगा x, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि हम लोग किसका सेक के पावर 4x का कहीं फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े, तो पुनः इसको क्या कर लेंगे, दो टर्म में तोड़ लेंगे और एक टर्म में क्या मानना है 10x, तो उसके बाद क्या कर लेंगे मान लेंगे। चलिए हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस 2 बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 10x। चलिए dx का कितना होता है प्लस x, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 10x मानना है तो एक टर्म को इसको 10 में चेंज कर लेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से सेक स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। चलिए बाबू तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, एक टर्म को चेंज किए इसके जगह पर क्या करते हैं फॉर्मूला पर बिठा दिए, ये जो का त्यों माइनस इसका तो इंटीग्रेट कर चुके हैं 2 10x प्लस x, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 10 को क्या मान लेंगे बाबू, क्या मानना है t, तो 10x इक्वल टू क्या मान लेते हैं t। चलिए देखते हैं, चलिए लेट 10x इक्वल टू क्या मान लिए t, तो उसके बाद मानने के बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए कोई बात नहीं, तो हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा dt। चलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा dt, 10x को क्या माने t, तो मेरा इंटीग्रेशन कीजिए बाबू 1 प्लस 10x को क्या माने है t, रख लेते थे t स्क्वायर, इतना दूर का मान कितना आया बाबू dt, तो चलिए पुट कर देते हैं dt माइनस कितना आया था 2 10x, ये जो करते हो अपना चलेगा प्लस x प्लस क्या कर लेते हैं c, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए dt को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी अलग अलग टर्म में तोड़ दीजिए, टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस 2 10x प्लस x प्लस c, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए i इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू 1 का कितना हो जाएगा dt का हो जाएगा t प्लस t के पावर 2 का कितना हो जाएगा t के पावर 3/3, x के पावर n का आप लोग को इंटीग्रेशन बढ़िया से याद करवाए थे 2 10x प्लस x प्लस c, ये टर्म जो का त्यों। चलिए बाबू t किसको माने 10x को, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 10x प्लस 10 के पावर 3x बाई 3 माइनस 2 10x प्लस x प्लस c, यही का हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना था हम लोग को दूसरा केसेस में, पहला का दूसरा टर्म का जो केस था उसमें ओनली फॉर 1 केसेस पढ़ना था कि 10x क्या हो सकता है इवन होगा, उसके साथ से कभी भी ऑड नहीं होगा, तो उसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको पहले 10 में रहेगा उसको चेंज कर लेंगे किस में सेक में, और सेक में चेंज करने के बाद हम लोग कुछ नहीं किए, पुनः क्या किए सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग किए, जिसका फॉर्मूला था उसको फॉर्मूला पर तोड़ दिए और लास्ट में उसका आंसर जो कहते हैं लिख दिए, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे बाबू इसका दूसरा स्टेप पर, इफ पावर ऑफ बोथ सेक एक्स एंड 10x इज ऑड पॉजिटिव, कहने का मतलब कि सेक एक्स और 10x दोनों का पावर अगर ऑड में रहेगा तो हम लोग कैसे उसका इंटीग्रेट करेंगे। चलिए ये भी सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, बस आप लोगों को फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए और इसका हर पॉइंट कि यहाँ पर क्या मानना है। तो पहला केसेस में 2 था
क्या बाबू था कि अगर सेक क्या रहना चाहिए, इवन रहेगा, तो tan उसके साथ ऑड आएगा, तो उसमें भी क्या करना था हम लोग को, tan x को t मानना था, या तो सेक में केवल सेक रहे या सेक के साथ tan रहे। दूसरा केसेस मेरा क्या था बाबू कि tan रहना चाहिए इवन में, तो tan अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर था तो हम लोग tan को पहले सेक में चेंज किए और एक टर्म को फिर tan में तोड़ के क्या मानना था, t मानना था। अब दूसरा केस में e पावर ऑफ बोथ sec x एंड tan x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन sec x इक्वल टू t। कहने का मतलब कि tan x और sec x दोनों का पावर विषम रहना चाहिए, 1 3 3 5 7 9 ऐसे रहेगा। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे बाबू, sec x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बाबू। हम लोग को दे दिया i इक्वल टू इंटीग्रेट करने को, जरा सा ध्यान दीजिए। चलिए दोनों का कैसा रहना है, ऑड, तो लेते हैं बाबू tan के पावर 3x इंटू सेक कितना x, कोई दिक्कत का नहीं ना, इंटू dx। कहने का मतलब इसका पावर कुछ नहीं था, कितना है, 1 है, तो दोनों का पावर 1 और 3 का अनुसार संख्या होता है इवन की ऑड, तो हम लोग जानते हैं कि ऑड होता है। इस केसेस में हम क्या बोले हैं कि जो tan का पावर 3 गो रहेगा इसको सबसे पहले चेंज कर लेंगे 2 गोला में, क्योंकि हम 2 गोला टर्म तो पढ़ के आए हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं टू बी राइट, टू बी राइट क्या लिख सकते हैं बाबू, i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan a स्क्वायर x इंटू tan x इंटू सेक x इंटू dx। इसके बाद हम बोले हैं कि इसको t मानना है, तो सेक x को क्या मान लेना है, t। चलिए तो पहले इस टर्म को हम लोग किस में चेंज करना पड़ेगा बाबू, सेक में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं ऊपर पढ़ के आएंगे tan x इवन में रहेगा, तो उसको पहले किस में चेंज करेंगे, सेक में चेंज करेंगे। चलिए तो tan a स्क्वायर को लिख सकते हैं, हम लोग फार्मूला पढ़िए चुके हैं, sec a स्क्वायर x माइनस tan a स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो tan a स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा sec a स्क्वायर x माइनस 1। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इसको जो कहते हो sec a स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x इंटू सेक x इंटू dx, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ऊपर कि अगर tan x रहेगा किस में, इवन में, तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेक में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज कर दिए, सेक में चेंज कर लिए, और पुनः अपने रूल पर चलते हैं, सेक x को क्या मान लेना है, t। चलिए लेट सेक x इक्वल टू क्या मान लिए बाबू, t। कोई दिक्कत का, मानने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू बाबू किसके, t। चलिए सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x। फॉर्मूला याद रहेगा तबे बनेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, लेकिन बिना फॉर्मूला का इंटीग्रेशन समझ में भी नहीं आएगा। चलिए तो सेक x इंटू tan x इंटू dx इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा बाबू, dt। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आई मेरा कितना है बाबू, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x इंटू सेक x इंटू dx। चलिए सेक x को क्या माने हैं बाबू, देखिए सेक x को क्या माने हैं, t स्क्वायर माइनस 1, आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1। चलिए सेक x इंटू tan x इंटू dx का मान dt, सेक x tan x इंटू सेक x लिखे चाहे सेक x इंटू tan x, इसका मान कितना रख सकते हैं, इतना दूर का मान कितना लिख सकते हैं, dt। चलिए इंटू dt, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए ये किस रूल पर है, सब्ट्रैक्शन रूल पर, और हम लोग जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन रूल को क्या करते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए तो i इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू t स्क्वायर इंटू डी टी माइनस 1 इंटू डी टी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए t स्क्वायर का मेरा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t के पावर 3/3 माइनस t प्लस c। t किसका वैल्यू है बाबू, t किसको माने, सेक x को। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू सेक के पावर 3 x/3 माइनस सेक x प्लस c। एक आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ था बाबू नहीं ना। चलिए इसका प्रोसेस को जान लीजिए। इसका प्रोसेस क्या था बाबू, तो सबसे पहले अगर दोनों ऑड रहेगा तो जो मेरा tan रहेगा, क्या रहेगा, tan रहेगा, तो tan को सबसे पहले जो ऑड रहेगा उसको एक टर्म इवन में चेंज कर लेंगे।
तो 10 को किस में चेंज कर लें, इवन में चेंज किए। हम लोग जानते हैं इवन वाला रूल कि 10 अगर इवन में रहेगा तो उसको किस में चेंज करना है, सेक में। सेक में चेंज करने के बाद हम लोगों को सेक एक्स को क्या मानना था, टी, सेक एक्स को मान के टी, पुनः क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट नहीं करके इंटरगेट कर दिए। इंटरगेट करने के लिए आपको रूल बहुत आसान बताए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं हर लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही आधारित है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा रूल, कौन सा, ई पे पावर। ये तो खाली कौन सा रूल था कि पावर दोनों का क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इसमें चलेंगे कि दोनों का पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो किसको टी मानेंगे, 10x को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। चलिए देखिए बहुत ही इंट्रीगेशन इजी है बाबू, लेकिन आप लोग का अगर फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहेगा तो इंट्रीगेशन थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा बेसिक जो कंसेप्ट था वो सभी लेक्चर देखते हुए आइए। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा कंसेप्ट पर। तीसरा कंसेप्ट बोला कि सेक एक्स और टेन एक्स दोनों रहना चाहिए इवन में। कहने के बाद सेक के भी पावर सम संख्या और टेन के भी पावर क्या रहना चाहिए, सम संख्या रहेगा। तो 10x को क्या मानना है, टी। चलिए इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू। i इक्वल टू हम ले लेते हैं बाबू, चलिए 10 के पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए हम लोग बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर 10x को क्या मानना है, टी। इसमें कोई तोड़ना ओड़ना चीज नहीं है। चलिए लेट कीजिए बाबू, लेट 10x इक्वल टू क्या किए हैं, टी। मानने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कितना, दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ के हैं कि जहां पर मानते हैं वहीं पर क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए बाबू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलिए 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर इसका वैल्यू को क्या कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, कितना, डी टी। तो आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू 10 को क्या माने हैं, टी। तो टी के पावर 4, इसको क्या वैल्यू आया है, डी टी, डी टी। चलिए टी के पावर 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं बाबू। आई इक्वल टू, चलिए इंटीग्रेशन हो जाएगा टी के पावर 5/5, क्योंकि x के पर n का क्या होता है, x के पर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। चलिए t को क्या माने हैं बाबू, 10x। t के जगह पुट करते हैं 10, तो हो जाएगा 10 5x प्लस c बाई 5। यही का आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका कुछ एक्सपेंशन को देखते हैं। एक्सपेंशन मतलब कि 10 के पावर 3 जो ओनली पर क्या होना चाहिए, ऑड हो सकता है, या सेक के पावर 3 ओनली पर क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ देखते हैं एक्सपेंशन क्वेश्चन, ये सब ज्यादा नहीं आता है। मेरा रूल कितना है, तीनों रूल तोड़ने आ जाना चाहिए। पहला रूल में क्या था कि अगर मान लेते हैं सेक एक्स अगर क्या रहेगा, इवन रहेगा, एक बार 10x इवन रहेगा, 10x में एक केस, सेक एक्स में 2 केस पढ़ना था। उसके बाद दोनों का पावर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो दोनों का पावर ऑड रहेगा तो हम लोग 10 को किस में चेंज कर लेंगे, सेक में। सेक में चेंज करने के बाद सेक एक्स को टी मान लेंगे। दूसरा अगर दोनों का पावर इवन रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, 10x को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। बहुत ही आसान है तीसरा कंसेप्ट। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अपना मन से। आई इक्वल टू अगर दे दिया बाबू 10 के पावर 3x इंटू डी एक्स, ये तो कोई रूल नहीं जानते हैं कि 10x कहीं ऑड हो तो हम क्या बनाते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, अपने मन से तोड़ते चलते हैं। तो सबसे पहले जो ऑड रहता है उसको किस में बनाएंगे, 10 का इवन में बना लेंगे। चलिए बाबू तो आई इक्वल टू मेरा हो जाएगा, बताइएगा आप लोग। चलिए 10 को बताए हैं कि पहले किस में ऑड रहेगा उसमें इवन बना देंगे, तो 10x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए और 10 जब बन जाएगा किस में बाबू, इवन में। तो इवन में जब 10 बन जाएगा तो उसको किस में चेंज करना है, सेक में। तो सेक में चेंज करने के लिए मात्र एक फॉर्मूला यूज करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा बाबू
tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये जाएगा माइनस उधर प्लस में, 1 प्लस में तो जाएगा था माइनस में। चलिए बाबू, तो आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कितना tan x इंटू डी एक्स। मल्टीपल करने आता है उसको मल्टीपल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल करिए। तो आई इक्वल टू, चलिए दोनों को अलग अलग मल्टीपल करते हैं बाबू। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स, चलिए सब्ट्रैक्शन रूल का प्रयोग कर लिए, माइनस tan x इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का। और हम आप लोग को जब हम पढ़ाए थे तो 4 को क्या किए थे, फॉर्मूला को एक्सपेंशन किए थे, क्या करे थे, प्रूव भी किए थे कि tan x का मेरा क्या होता था, इंटीग्रेशन क्या होता था, तो log sec x प्लस सी, याद रहना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए, i इक्वल टू और तोड़ सकते हैं, sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स माइनस tan x का बताया था कि इंटीग्रेशन कितना होता है, रख लीजिएगा log sec x प्लस सी। इसको लिख लेते हैं log sec x प्लस सी, कोई दिक्कत क्या। चलिए इसको अगर हम क्या मान लेंगे, sec x को t मानेंगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये मेरा dt बन जाएगा, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो यहाँ पर करते हैं, लेट sec x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए बाबू, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना, dt। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए बाबू, तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x को क्या माने है बाबू, t, और इसका मान कितना आ गया बाबू, dt, तो t इंटू डी टी माइनस, ये तो जो कहते हैं लिखना ही पड़ेगा, log sec x प्लस सी, तो log sec x प्लस सी। चलिए t का क्या हो जाएगा बाबू, x के पावर n का x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो हो जाएगा t के पावर 2 बाई 2 माइनस log sec x प्लस सी। चलिए t को क्या माने हैं बाबू, तो t को हम लोग माने हैं sec x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस log sec x प्लस सी, यही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या। हम आप लोग को क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, होमवर्क के बाद क्या करेंगे, इस वीडियो के इन कर देंगे, तो होमवर्क अपना लिख लीजिएगा, आई पहला लिखिएगा इंटीग्रेशन, चलिए इसी में चलते हैं, sec के पावर 6 x इंटू डी एक्स का कीजिएगा, दूसरा कीजिएगा इंटीग्रेशन tan के पावर 5x इंटू सेक के पावर 3x, दोनों और वाला कीजिएगा। फिर तीसरा आप लोग अपना होमवर्क कीजिएगा, इंटीग्रेशन अब वो कितना, सेक के पावर अगर रहेगा दोनों का इवन 4 इंटू tan के पावर कितना 6 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए ये आप लोग कल के वीडियो में 3 को बना के रखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर, एंड जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए प्लीज सब्सक्राइब कर मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा। और हम आप लोग का मैथ का सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेक्चर बाय लेक्चर खत्म कर देंगे, और डाउट क्लासेस के लिए जल्द ही हम आप लोग को लाइव क्लास भी देने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।